संघ का मास्टर स्ट्रोक, योगी का बड़ा प्रमोशन, मोदी शाह की खतरे में कुर्सी, संजय जोशी पर दाव, योगी के खेमे में खुशी, मोदी शाह के खेमे में बेचैनी। जरा जान लीजिए पूरी कहानी। दोस्तों, बीजेपी में क्या चल रहा है? क्या संघ ने सच में नरेंद्र मोदी और अमित शाह को साइडलाइन करने का प्लान बना लिया है? योगी आदित्यनाथ को लेकर संघ की मेहरबानी अचानक क्यों बढ़ गई? क्या पीएम की कुर्सी अब उनके लिए तैयार हो चुकी है? दोस्तों, संजय जोशी का नाम बीजेपी अध्यक्ष के लिए क्यों उछला और इससे मोदी शाह खेमे में खलबली क्यों मची? दोस्तों, जेपी नड्डा की देर रात की मुलाकातों के पीछे का डर क्या है? क्या संघ अब बीजेपी पर पूरी तरह से अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है और मोदी शाह की तानाशाही पर लगाम लगने वाली है? और योगी के खेमे में खुशी की लहर और मोदी शाह के खेमे में बेचैनी। आखिर बीते 2 दिनों में ऐसा क्या हुआ? क्या ये सब 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी की कमजोर स्थिति से जोड़ा जा सकता है? दोस्तों, अब जरा समझ लीजिए पूरा माजरा क्या है। बीते 2 दिनों से भारतीय जनता पार्टी और इसके वैचारिक संरक्षक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच सियासी हलचल अपने चरम पर है। खबरें यह है कि संघ ने योगी आदित्यनाथ को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया है, जिसे उनके लिए प्रमोशन की संज्ञा दी जा रही है। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खेमे में घबराहट साफ नजर आ रही है। सूत्रों का दावा है कि बेंगलुरु में हुई संघ की 3 दिवसीय बैठक में कुछ ऐसे फैसले लिए गए जिन्होंने मोदी शाह की जोड़ी के पैरों के तले से जमीन खिसका दी। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए संजय जोशी के नाम पर मोहर लगने की चर्चा है। एक ऐसा नाम जिससे मोदी और शाह का पुराना टकराव किसी से छिपा नहीं। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ को लेकर संघ की बढ़ती नजदीकी ने अटकलों को और हवा दे दी है कि शायद वो अब देश की सबसे बड़ी कुर्सी के करीब पहुंच रहे हैं। दोस्तों, संजय जोशी का नाम इस बीच चर्चा में आता है, लेकिन संजय जोशी का नाम बीजेपी और संघ की सियासत में कोई नया नहीं है। 2001 में जब नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया, तब जोशी भी इस रेस में थे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने मोदी के नाम को हरी झंडी दी। गोधरा कांड और 2002 के दंगों के बाद जोशी को पार्टी से साइडलाइन कर दिया गया और मोदी का दबदबा बढ़ता गया। कहा जाता है कि जोशी और मोदी के बीच तनाव उस वक्त से चल रहा है। अब संघ ने जोशी को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का मन बना लिया है। यह खबर जैसे ही जेपी नड्डा तक पहुंची, वो देर रात भागे भागे मोदी और शाह के पास पहुंचे। सूत्र बताते हैं कि नड्डा ने कहा, साहब गजब हो गया, संघ जिस शख्स को अध्यक्ष बनाना चाहता है उसके आने से सब बदल जाएगा। जोशी के आने का मतलब है कि बीजेपी का रिमोट अब मोदी शाह के हाथ से निकलकर संघ और जोशी के पास चला जाएगा। यह मोदी शाह की उस ताकत पर सीधी चोट है जो वो पिछले 10 साल से संगठन और सरकार दोनों पर बनाए हुए थे, और इसलिए अब योगी को बढ़ाया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ को लेकर संघ का रुख पिछले कुछ समय से बदला हुआ दिख रहा है। बेंगलुरु की बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने योगी से बातचीत की और उन्हें आश्वासन दिया कि आप अपने तरीके से काम करते रहें, किसी दबाव में ना आए। यह साफ संकेत है कि संघ अब योगी को एक बड़ी भूमिका के लिए तैयार कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि यह भूमिका बीजेपी अध्यक्ष पद की हो सकती थी, लेकिन अब खबर है कि संघ ने प्लान बदल दिया है। योगी को अध्यक्ष नहीं बल्कि कुछ और बड़ा देने की तैयारी है। शायद प्रधानमंत्री की कुर्सी। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला और उत्तर प्रदेश में भी पार्टी को करारा झटका लगा। ऐसे में योगी की ताकत और लोकप्रियता बीजेपी के लिए बैसाखी बन गई। संघ शायद यह मान रहा है कि मोदी की छवि अब पहले जैसे वोट नहीं दिला सकती और योगी उस कमी को पूरा कर सकते हैं। योगी के खेमे में संतुष्टि और खुशी की लहर इस बात का सबूत है कि उन्हें संघ का पूरा समर्थन मिल रहा है। लेकिन मोदी शाह की तानाशाही पर लगाम को लेकर भी खबरें कम नहीं है। पिछले 1 दशक से मोदी और शाह ने बीजेपी को अपनी मुट्ठी में रखा। टिकट बंटवारा, मुख्यमंत्री का चयन या किसी नेता का करियर खत्म करना, सब उनकी मर्जी से होता था। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को हटाकर मोहन यादव को सीएम बनाना, हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को साइडलाइन करना,
राजस्थान में वसुंधरा राजे की जगह नए चेहरे को लाना, ये सारे फैसले मोदी शाह की जोड़ी ने लिए। लेकिन अब संघ कोई भी हस्तक्षेप नहीं चाहता। संजय जोशी के आने से संगठन पर संघ की पकड़ मजबूत होगी और मोदी शाह सिर्फ सरकार चलाने तक सीमित रह सकते हैं। यह एक तरह से उनकी तानाशाही पर लगाम है, जिसकी शिकायत कई वरिष्ठ बीजेपी नेता लंबे समय से करते रहे हैं। लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा जैसे दिग्गजों को साइडलाइन करने का श्रेय भी मोदी शाह को जाता है। अब संघ शायद इस इतिहास को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन जेपी नड्डा है कि उनकी बेचैनी ही बढ़ती जा रही है। जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2024 में खत्म हो चुका है और वो एक्सटेंशन पर चल रहे हैं। पिछले 7 बार उनका कार्यकाल टाला गया और हाल ही में उन्हें 40 दिन का और समय दिया गया, लेकिन संघ के फैसले ने उनकी नींद उड़ा दी। नड्डा को पता है कि उनकी राजनीतिक हैसियत मोदी शाह की कृपा पर टिकी है। वो कभी बीजेपी के प्रवक्ता से ज्यादा नहीं थे, लेकिन मोदी शाह ने उन्हें अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाकर अपना रबर स्टैंप बनाया। अब संजय जोशी के नाम ने नड्डा की कुर्सी खतरे में डाल दी है। सूत्रों के मुताबिक नड्डा ने मोदी और शाह से कहा, अगर जोशी आए तो हमारा दबदबा खत्म हो जाएगा। नड्डा की भागदौड़ इस बात का सबूत है कि वो अपनी कुर्सी बचाने की आखिरी कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों, 2024 का असर और भविष्य का खेल भी समझिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 240 सीटें मिली, जो बहुमत से कम थी। उत्तर प्रदेश में पार्टी 36 सीटों पर सिमट गई, जबकि इंडिया गठबंधन ने 43 सीटें जीती। यह हार मोदी शाह की रणनीति पर सवाल उठाती है। संघ शायद मान रहा है कि अब समय बदल गया है। मोदी 17 सितंबर 2025 को 75 साल के हो जाएंगे और बीजेपी का पुराना नियम है कि 75 साल की उम्र के बाद नेता रिटायर हो जाए। हालांकि मोदी इस नियम को अपने ऊपर लागू करेंगे, इसमें संदेह है। ऐसे में संघ 2 रास्ते देख रहा है, या तो मोदी को सम्मानजनक विदाई दे और राष्ट्रपति भवन भेजा जाए, या फिर योगी को उनकी जगह तैयार किया जाए। संजय जोशी का अध्यक्ष बनना इस प्लान का पहला कदम हो सकता है। तो दोस्तों, आगे क्या होगा? ऐसे में संजय जोशी बीजेपी अध्यक्ष बनकर संगठन का संघ का नियंत्रण मजबूत करेंगे। योगी आदित्यनाथ पीएम पद के सबसे बड़े दावेदार बन सकते हैं। मोदी 75 साल पूरा होने पर क्या रिटायर होंगे या राष्ट्रपति बनेंगे? हालांकि ये तो सवाल ही है और आने वाले कुछ वक्त तक सवाल ही रहेगा। लेकिन इन सब के बीच एक और नाम है, अमित शाह। दोस्तों, ये सब करने से गृह मंत्री की ताकत कम होगी, संगठन से उनका दखल खत्म हो सकता है। जाहिर है नड्डा की कुर्सी जाएगी तो ये सब कुछ अपने आप सेट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या योगी मोदी की जगह लेने के बाद मोदी से बड़ा इतिहास रचेंगे? क्या संजय जोशी बीजेपी में नया तूफान लाएंगे? क्या मोदी शाह का दौर खत्म होने की कगार पर है? इन तीनों सवालों का जवाब कमेंट्स में जरूर बताएं और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।